असल पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जे एडिशन में स्पेशल एडिशन के टीन न्यूज़ से तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। असां हर मैच ते मुकमल तरह सां तव्हांखे अपडेट वारो जेको सिलसिलो आहे उहो जारी रखियूं पिया अचूं। PSA जी शुरू जूं 2 मैचिस ॾिठियूं, असांखे दिलचस्प ऐं सख़्तु मुक़ाबिलो नज़र आयो। पहिरीं मैच में लाहौर कलंदर्स 1 रन सां कामयाबी हासिल कई। ॿी मैच में पेशावर ज़िलमे 2 रन्सनि सां कामयाबी हासिल कई, पर गुज़िरियल ॾींहुं अनएक्सपेक्टेड वन साइडेड मैच नज़र आई ऐं कोयटा ग्लेडिएटर्स जी टीम जेकी केतिरे टाइम खां वठी शानदार प्रैक्टिस सेशन्स में मसरूफ़ हुई ऐं तमामु वॾा नाला उनजे स्क्वाड में असांखे नज़र अचनि था, पर वन साइडेड मैच थी सिर्फ़ु 110 रन्स स्कोर करे सघी ऐं उहो जेको टारगेट हुयो जेकी मुख़ालिफ़ टीम हुई मुल्तान सुल्तान, उहो 1 विकेट जे नुक़सान ते पूरो करे 9 विकेटुनि तां कामयाबी हासिल कई। त जेको ट्रेंड सेट हुयो त टॉस खटी पहिरीं फील्डिंग करण वारी टीम हाराए थी, उहा असांखे गुज़िरियल ॾींहुं नज़र आयो त उन टॉस खटी फील्डिंग करे मैच बि पंहिंजे नाले कई। पाकिस्तान सुपर लीग जे हिन 8 एडिशन जे हवाले सां असांजे जेकी अपडेट वारो सिलसिलो आहे उन जे हवाले सां असांजे अॼु जे प्रोग्राम में जेकी शख़्सियत आहे उहा कंहिं तारीफ़ जो मोहताज न आहे। सुलेमान ख़ान साहब असां सां मौजूदु आहे ऐं अॼु जी मैच जेकी आहे उहा कराची किंग्स ऐं इस्लामाबाद यूनाइटेड जी टीमुनि विच में थियण वञी बि उन हवाले सां ऐं जेकी गुज़िरियल मैच थी उन ते बि असां उन साईं सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, थैंक यू सो मच अगेन, आपने अपना कीमती टाइम दिया। लास्ट मैच हम देखते हैं, बात करते हैं, वही मैंने जिस तरह से कहा मुल्तान सुल्तान और जो मैच हुआ है इसके बीच में कोयटा ग्लेडिएटर्स के बीच में, कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम पे अगर फॉर्मेशन पे नज़र डालते हैं तो उसमें जो नाम नज़र आते हैं जेसन रॉय, मार्टिन गुप्टिल, उसके बाद सरफराज, उमर अकमल, इफ्तिखार, मोहम्मद नवाज़, 8वें नंबर पर मोहम्मद हफीज़ ने बैटिंग की है। इतना बड़ा बैटिंग ऑर्डर, पहले बैटिंग करते हुए 110 रन पे आउट हो गए। बैटिंग की नाकामी समझते हैं या एहसानुल्लाह की शानदार बॉलिंग समझते हैं, क्या सबब समझते हैं? मैं एहसानुल्लाह की तीरंदाजी और जो कोयटा की जो टीम है उसकी जो टीम मैनेजमेंट है उसके जो फैसले हैं, लगता है कि प्लानिंग का बड़ा फुकदान नज़र आया उसमें। अच्छा, या 8 सालों से वो PSL खेल रहे हैं और सरफराज उसको लीड कर रहे हैं, तो प्लानिंग किस तरह से आप समझते हैं कि देखें अगर आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के साथ जा रहे हैं और फर्ज करें प्लान ए ये कि आपकी विकेटें गिर जाती हैं, हाँ, तो आपके पास सबसे जो सीनियर प्लेयर था मोहम्मद हफीज़ था। ठीक है, चाहिए ये था कि मोहम्मद हफीज़ को लेकर आते मिडिल में, वो एक एंड पे रहता और जो बजाय गेम 19वें ओवर पे ख़त्म होता पूरे 20 ओवर पे जाता। ठीक है, देखें और उस एक तरफ देखें कि हफीज़ के तरह हसनैन जैसे बॉलर है, वो बैट्समैन नहीं है, उसने फिर भी रन्स किए हैं। लेकिन टैलेंट तो है। लेकिन हफीज़ की बात बड़ी आपने ज़बरदस्त की कि मोहम्मद हफीज़ मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है, पाकिस्तान की तरफ से खेला, रिटायरमेंट ले चुका है, लेकिन उसको उन्होंने रिकॉल किया, स्क्वाड का हिस्सा बनाया। तो क्या वजह हो सकती है कि जो आप ए प्लान बी प्लान की बात कर रहे हैं 8वें नंबर पर भेजने का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ये होगा। उन्होंने कहा हमारे जो इब्तदाई बल्लेबाज हैं जो इस वक्त जो है एक्टिव भी हैं और फॉर्म में भी हैं, प्रैक्टिस में भी हैं, तो नौबत यहाँ तक नहीं आएगी। उनको ये नहीं पता कि जो हमारी जो बुनियादें हैं वो एकदम से जल्जला आएगा और वो नेस्त और नाबूद हो जाएगी। लेकिन एहसानुल्लाह की बॉलिंग की अगर बात कर लें, लाहौर के खिलाफ 37 रन दे के 2 आउट किए थे। कल तो उसने सबको हैरान कर दिया, यानी सरप्राइज़ पैकेज था कि उन्होंने 4 ओवर में 1 मेडन किया, 12 रन दे के 5 विकेटें लेना और T20 फॉर्मेट में, और वो मुल्तान की विकेट पे। तो एहसानुल्लाह की बॉलिंग देख रहे थे, लाइन और लेंथ विकेटों के बीच में बॉल कर रहे थे, 2-3 बोल्ड किए, 1-2 LB किए। तो जो एहसानुल्लाह का बॉलिंग का एक तो एक्शन भी आपने देखा बड़ा शानदार है, फिर स्टाइल उसका अपना आउट करने के बाद, ये आप नहीं समझते कि टोटल अंडर प्रेशर हो गई थी कोयटा ग्लेडिएटर की? देखिए एहसान ने जो है ना पिच का भरपूर फ़ायदा उठाया, उसको पता है कि पिच का बिहेवियर कैसा है। उसने इस बात को भी तस्लीम किया, जो मैंने पहले मैच खेला था उसमें कुछ मिस्टेक थी और इस दफ़ा मैंने जगह पर बॉलिंग की है तो मुझे उसका पूरा एडवांटेज हासिल हुआ। और कोई यानी उसने जिस बॉल पे उसको आउट किया इफ्तिखार के पास चांस ही नहीं था कि वो अपने पाँव को हिला सके। सही है, टाइम नहीं मिला उसको, टाइम यानी इतनी शान, उसमें बड़े से बड़ा भी बैट्समैन होता वो आउट हो जाता। तो इसकी जितनी तारीफ की जाए कम। वकार यूनुस ने भी बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स लिए हैं कि 145-150 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है और ऐसी स्पीड से कोई भी बॉलर जब बॉल कर रहा हो तो बैट्समैन के लिए परेशानी होती है। तो वही चीज़ हमें नज़र आई, कोयटा ग्लेडिएटर्स के जो बैट्समैन थे उसके आगे ठहर नहीं सके और 110 रन पे पूरी टीम ढेर हो गई। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं, हफीज़ की तो हमने बात की, तो उमर अकमल का भी बड़ा नाम है। उमर अकमल ने भी बड़ी क्रिकेट खेली है लेकिन उसने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ 11 रन की इनिंग खेली। तो उमर अकमल फॉर्म में नहीं है या वही एहसानुल्लाह का एडवांटेज? देखिए एहसानुल्लाह की बॉलिंग अपनी जगह पर है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैच के आगाज़ से कबल जो हमारी गुफ्तगू हुई थी, मैंने कहा था कि बैट्समैन आया थोड़ा सा टाइम ले,
सही है। किसी ने ये ज़रूरत महसूस नहीं की कि भाई विकेटें गिर रही हैं, हम थोड़ा सा टाइम लें और फिर जब हम एडजस्ट हो जाए तो फिर मारना शुरू करें। ठीक है। यहाँ पर ये सोचा कि नहीं, मैं जाऊँगा और मैं परफॉर्म करूँगा। तो टीम के लिए शायद किसी ने नहीं खेला, हर एक ने अपने लिए खेला, तो हर बंदा जो है वो उसके एहसान का शिकार बन गया है वो। अच्छा, पहले मैच में मुल्तान सुल्तान की टीम शिकस्त से 2-4 हुई, फिर दूसरे मैच में उन्होंने विन कर लिया, तो बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी कह लें, क्योंकि उन्होंने 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तो कितना बूस्ट मिला होगा मुल्तान सुल्तान को, और कितना डिस्परेट हुई होगी कोयटा ग्लेडिएटर की टीम पहले मैच में शिकस्त से। अभी तो मैचेस बहुत है, लेकिन पहला मैच बड़ी अहमियत रखता है, अगर विन करते हैं या लूज़ करते हैं। तो कोयटा ग्लेडिएटर की टीम हार गई, समझते हैं कि अगले मैच में जो टीमें जिनको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था, वो एक तरीके से उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। ठीक है। अब जो वो नेक्स्ट मैच खेलेंगे तो उनकी कोशिश होगी कि गलतियां कम से कम करें। अगर वो अपने गलतियों को कम करेंगे और ख़त्म करेंगे तो फिर वो जीत के करीब जाएंगे। अगर वो इसी तसलसल के साथ रहेंगे तो वो नाकामी के करीब तर होते चले जाएंगे। बेंटो रैन के सर विवियन रिचर्ड बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, आपने भी देखा होगा और सारी दुनिया ने देखा जिस तरह से वो बैटिंग करते थे। लेकिन कहीं भी कोयटा ग्लेडिएटर टीम हालांकि एक दफ़ा चैंपियन रह चुकी है, लेकिन ओवरऑल जितने भी इवेंट्स हुए हैं कोयटा ग्लेडिएटर की टीम उस मयार की कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी। मेंटोर का होना, फॉरेनर कोच का होना, क्या परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होते हैं? देखिए, सब चीज़ों को होना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अभी पहला मैच था, लड़के आए, एक दूसरे के साथ जेल होना, ठीक है। फिर आप देखें ना, हर एक मैच के बाद दूसरे दिन मैच है, रेस्ट टाइम कम है, ठीक है। और दूसरा ये कि अभी जैसे हर बंदा जैसे इवेंट के आगाज़ से खबर की, सरफराज भी हेलीकॉप्टर पर सफ़र कर रहा है। सही है। तो वो समझ रहे कि हम फ़िज़ाई तौर पर वो समझ रहे कि भाई हमसे अच्छी टीम कोई नहीं है। सही कह रहे हैं। लेकिन वो जब ज़मीन पर उन्होंने लैंड किया, उसने कहा यार सूरत हाल कुछ और है, हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। नाम और बड़े खिलाड़ी से टीम नहीं जीती, जो परफॉर्म करेगा वो आपको फतह दिलाएगी। एहसान की मिसाल आप ले लें, ना उसका नाम है ना उसका निशान था। हाँ। लेकिन उसके सारे निशाने ऐसे थे कि कोयटा के पास कोई ऐसा मौका नहीं था कि उसको ढाल उसको रोक सके। वन साइडेड मैच कर दिया, मैन ऑफ द मैच रहे, नो डाउट। जिस तरह से उसने बॉलिंग की उसने साबित कर दिया। पहले जिस तरह से आपने कहा कि किसी के जहनों में ये नाम नहीं था कि एहसानुल्लाह भी कोई चीज़ है, लेकिन जिस तरह से उसने अपने आप को शो ऑफ किया है, सारी दुनिया उसकी मदाह हो गई है, पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स भी हो गए। तो एहसानुल्लाह के ऊपर आप नहीं समझते हैं कि इस परफॉर्मेंस के बाद और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा या और बेहतरी होगी, क्योंकि परफॉर्म करने के बाद बेहतरी होगी, परफॉर्मेंस दे रहा है। और उसने ना धानी की भी कमी महसूस नहीं होने दी। सही, कहीं महसूस नहीं हो कि यार धानी नहीं है खेल रहा। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। तो सही, बिल्कुल। ये मुल्तान सुल्तान के लिए एक बहुत बड़ा साइन है कि वो किसी भी टीम को कहीं पे भी ज़ेर कर सकती है। अच्छा, पिछले दिन जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उस वक्त रिपोर्ट नहीं आई थी मीर हमज़ा की। हमने कहा कि वो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फैसला होगा। रिपोर्ट आ गई, उसको भी फ्रैक्चर हुआ, वो उसकी रिप्लेसमेंट भी आकिफ उन्होंने ले लिया है। तो ये जो इतने शानदार बॉलर है मीर हमज़ा और शाहनवाज धानी, इतने बड़े मेगा इवेंट से फिंगर फ्रैक्चर आ जाए तो उनका जो कैरियर है वो दाव पे लग सकता है। ये दोनों प्लेयर्स का अनफिट होना इनके कैरियर पे कितना डिसएडवांटेज होगा? जैसे कल मैंने कहा था, एक तो शाहनवाज धानी फिंगर इंडेक्स थी, उस इंडेक्स फिंगर थी, अब इसकी भी फिंगर फ्रैक्चर है। तो इनके लिए क्या आप समझते हैं कि फ्यूचर में ट्रबल आएंगे? देखें, जो भी स्पोर्ट्समैन हो ना, इंजरी बता के नहीं आती, किसी को किसी भी वक्त आ सकती है, किसी भी शक्ल में आ सकती है। सही है। ये गेम का हिस्सा है। सही। अब ये कि आपने रिकवरी कैसे करनी है, आपने सर्वाइव कैसे करना है, तो ये इन दोनों के लिए भी और इन दोनों के डॉक्टर्स के लिए भी इम्तिहान है। टीम मैनेजमेंट के लिए भी इम्तिहान है कि भाई ये नहीं है कि आप अपने फ़ायदे के लिए इनके कैरियर से खेलें। आप डॉक्टर इजाज़त दें, ओके इनको आप ले लें, डॉक्टर कहे नहीं रेस्ट चाहिए, इनको आप रेस्ट दें ताकि इनका सही इस्तेमाल हो सके। अच्छा, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स होते हैं, उनके रिहेबिलिटेशन का एक प्रोसेस होता है। अनफिट हो गए तो उसके बाद आपने मेडिकल पैनल के पास जाना होता है, उसके बाद आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। अब ये फ्रेंचाइज़ के प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स तो है लेकिन फ्रेंचाइज़ के प्लेयर्स हैं, तो यहाँ पे अब सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए फ्रेंचाइज़ की होनी चाहिए या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होनी चाहिए? क्योंकि प्लेयर तो पाकिस्तान की टीम के हैं दोनों। लेकिन फ्रेंचाइज़ की तो इसलिए होनी चाहिए कि उनके लिए खेल रहे हैं और मिल्कियत पीसीबी की है। सही है। तो पीसीबी ज़ाहिर इनके एग्रीमेंट होगा, सारी चीज़ें होंगी कि भाई कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको किस तरह से मेंटेन करना है। अगर फ्रेंचाइज उसको सही तरह से किरदार अदा नहीं करी तो पीसीबी को चाहिए कि एक्शन ले। अच्छा, हड्डी का फ्रैक्चर ज़ाहिर बात है कहीं भी हो तो वो बड़ा तकलीफ़ देह होता है, लेकिन दोनों फास्ट बॉलर्स की इंडेक्स फिंगर में फ्रैक्चर आ जाए तो बॉल को पकड़ना, बॉल को स्विंग करना, उसको ग्रिप लेना, वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हम लोग खुद ही खेलते हैं, हमें पता है कि कितना प्रेशर होता है अगर हम नॉर्मल पोजीशन में होते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्चर वाली फिंगर हो
और वो रेडी हो जाए, वो डॉक्टर के आप खेलें, आप समझते हैं उसमें वही स्ट्रेंथ होगी? अगर इलाज बर वक्त सही हो जाए, जैसे अभी इनके लिए कोई दिक्कत, कोई मुश्किल नहीं है, ना पैसों की कमी है, ना अच्छे डॉक्टर्स की कमी है, ना किसी और चीज़ की कमी है। अब ये कि लेकिन फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर है। डॉक्टर तो कोशिश करेगा उसको बेहतर करने की। फिर जो एक्सरसाइज है उसकी फिंगर्स की, फिजियोथेरापी जिसे कहते हैं हम। आया डॉक्टर्स उसको कहते हैं कि भाई आप एक्सरसाइज करें या स्विमिंग करें, ठीक है, खाने में आपने किस चीज़ का ख्याल करना है ताकि पेन आपका बढ़े ना, प्रोटीन के हिसाब से सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, यानी अगर डॉक्टर के ऊपर 20% है तो 80% इनकी जिम्मेदारी है। खुद का क्या केयर करना है, अपना ख्याल करना है। बड़ा स्ट्रेंथ के अंदर दोनों प्लेयर्स होंगे, क्योंकि इतना बड़ा मेगा इवेंट और पाकिस्तान की टीम में स्क्वाड का हिस्सा होने वाले प्लेयर्स अचानक से अनफिट हो जाएं, तो उनकी जो मेंटल अप्रोच है, आप नहीं समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिस्परेट हुए होंगे कि अब क्या होगा, फ्यूचर हमारा क्या होगा, किस तरह से हमने कमबैक करना है? नहीं, ये एडवांटेज नहीं, ये खेल का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन प्लेयर पैसों के लिए खेल रहा है, अगर उसको नहीं, अगर पैसों के लिए खेल रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी वो कहते हैं शर से खैर निकलता है, खैर से शर निकलता है। सही कह रहे हैं। तो कुदरत ने जो इनके साथ ये मामला किया, इसमें इनकी बेहतरी होगी। और दूसरा ये कि बंदा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। सही है। और ये जो इश्यूज हुआ है, अब ये देखा जाए ना, अगर उंगली पे लगी तो प्रॉपर बॉल क्यों नहीं पकड़ी, हाथ सॉफ्ट क्यों नहीं डाला, सही है। ये उस एंगल को भी देखा जाए कि सबब क्या बना। सही है। जो ठीक है, लगती सबको है, बस औक़ात बहुत तेज शॉट आता है, लेकिन उसको आप रिसीव किस अंदाज से करते, आपको कुछ नहीं होता। बस औक़ात बॉल बहुत स्लो आता है, लेकिन आपको जो पकड़ने का जो अंदाज है वो इतना खतरनाक होता है कि आपको कट लग जाता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, ज़ाहिरी बात है। आपको होशियार रहना पड़ेगा, होशियार रहना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ होनी होती है वो तो होके रहती है। अब हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आज की बात करते हैं। नो डाउट जिस तरह से क्वेटा ग्लेडिएटर को मुल्तान सुल्तान ने हराया, बैटिंग की अगर बात करें तो शान मसूद एक दफ़ा फिर नाकाम रहे, 3 रन बना के आउट हो गए, लेकिन उसके बाद रिजवान 28 रन बना के नॉट आउट रहे, और रॉयल रोसेफ ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 78 रन की इनिंग खेली, और उसमें शानदार 9 चौके और 3 छक्के थे, और उसने टोटल 42 बॉल को फेस किया। वन साइडेड कर दिया रॉयल रोसेफ, और मोहम्मद रिजवान ने 13.3 ओवर में वो जो 111 रन का टारगेट था हासिल किया। तो इस कामयाबी के बाद मुल्तान सुल्तान कितनी बूस्ट हुई होगी, और दोनों बैट्समैनों की परफॉर्मेंस पे थोड़ा 100% बूस्ट हुई होगी। और नसीम ने और हसनैन ने पिच का फ़ायदा नहीं उठाया। उनको एहसान की बॉलिंग से सीखना चाहिए था, यार इसने यहाँ पर गेंदे की, तो हमें भी, हम अगर इस एरिया को हम भी टारगेट करें तो हमें भी अचीवमेंट मिल सकती है। बड़ी ज़बरदस्त बात। लेकिन यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूँगा आपको, ज़ाहिर बात है वो सेकंड बॉलिंग कर रहे थे, पहले वो उसने बॉलिंग की, उस विकेट की कंडीशन और जो वेदर है वो डिफरेंट था। जब आप दूसरी बार बैटिंग करने जाते हैं, तो फील्डिंग करने जाते हैं, बॉलिंग करते हैं, जो टॉस जीत के पहले फील्डिंग किया, तो उसका आप समझते हैं डिसएडवांटेज नहीं होगा नसीम शाह को, मोहम्मद हसनैन को? देखिए, शॉर्ट पिच गेंदे करना तो आपके हाथ में है ना, और विकेट से बाहर करना, गेंद करना तो आपके हाथ में है ना, लाइन और लेंथ पे गेंद करना आपके हाथ में है ना। लेकिन विकेट की सपोर्ट जब तक नहीं होगी तो आपकी विकेट की सपोर्ट थी तो विकेट मिली है पहली इनिंग में। दूसरी 15-20 मिनट, आधे घंटे से इतना फर्क नहीं पड़ता। सही है। दूसरी मिसाल के तौर पर उन्होंने गेंद 4 ओवर में 24 अगर गेंदे की हैं, बिल्कुल 24 गेंदों में से उन्होंने सही लाइन और लेंथ पर कितनी गेंदें की हैं? कम गेंदे की, सीधी सी बात है। जब आप लाइन और लेंथ पर गेंद करेंगे तो आपको चांस मिलेगा। अच्छा, तो आप नहीं समझते हैं कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग का मुजाहरा किया, क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि ऐसे बॉलर्स के खिलाफ देखो मार्जिन कम था तो उनके ऊपर प्रेशर इतना नहीं था, ठीक है ना। अब रिजवान को शाबाश दाद देनी पड़ेगी उसको कि वो जो उसके साथ जो प्लेयर था उसने उसको चलाया और एक विकेट के नुकसान पर बआसानी स्कोर मुकम्मल किया और कामयाबी दिलाई। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री है नो डाउट मुल्तान सुल्तान की। थोड़ा पॉइंट्स टेबल के हवाले से बात कर लें। मुल्तान सुल्तान ने 2 मैचेस खेले, 1 जीता है, 1 हारा है, 2 पॉइंट्स के साथ वो अभी तक लीड कर रहे हैं, क्योंकि 2 मैच खेले। अभी दूसरी टीमों ने, पेशावर ज़ल्मी ने 1 खेला है, उसमें 1 मैच में विन किया है, उसके 2 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर ने भी 1 खेला है और 1 ही उसने कामयाबी हासिल की, उसके 2 पॉइंट। लेकिन कराची किंग्स 1 मैच खेली है, उसमें शिकस्त हुई है। क्वेटा ग्लेडिएटर 1 खेली है, उसमें शिकस्त हुई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज अपना पहला मैच खेलने जा रही है कराची किंग्स के खिलाफ। तो कराची किंग्स पहला मैच हार चुकी है और इस्लामाबाद आज पहला मैच खेल रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 दफ़ा की चैंपियन और कराची किंग्स जो है वो भी चैंपियन रह चुकी है। तो इस हवाले से आज का जो मैच है इस्लामाबाद और कराची किंग्स का, सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे होगा? कराची किंग्स पर होगा, क्योंकि पहला मैच वो हार चुके हैं। तो इस कंडीशन में प्लानिंग क्या होगी? ए प्लान क्या होगा, बी प्लान क्या होगा? क्योंकि इस्लामाबाद की टीम भी बड़े मंजे हुए प्लेयर्स पे मुश्तमिल है। मंजे हुए हैं और हर प्लेयर के एजिलिटी, एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, यंग है ना, और हर प्लेयर ऐसा है कि आपको फतह दिला सकता है। सही है।
तो कराची किंग के पास बहुत कम मार्जिन है, अगर वो मिस्टेक करेगी तो मैच उनसे निकल जाएगा। ठीक है, तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को आसान हरीफ ना समझे। टास का बड़ा किरदार रहा पहले मैच में, हमने देखा कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के बीच में 200 का टारगेट था, 2 रन से फतह मिली पेशावर ज़ल्मी को। तो आज भी आप समझते हैं टास जीत के पहले फील्डिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए, विकेट और वेदर के हिसाब से क्या सजेस्ट? मेरे हिसाब से कराची में तो मैं समझता हूँ कि पहले जो है ना फील्डिंग करनी चाहिए, ताकि जो शुरू के ओवर्स हैं उसमें आप विकेट लें और हरीफ टीम के ऊपर आप जो है अपनी दहशत बिठाएं और फिर आसानी से स्कोर आप मुकम्मल कर सकें। अच्छा, टीमों की फॉर्मेशन पे अगर बात करते हैं, कराची किंग्स की अगर हम बात करें, इमाद वसीम उनके कप्तान है, हैदर अली स्क्वाड में, इमरान ताहिर लेग स्पिनर, मोहम्मद आमिर नाकाम रहे पहले मैच में, शर्जील खान नाकाम रहे, शोएब मलिक ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जेम्स वेन्स हैं, मैथ्यू वेड है। ये कराची किंग्स की स्ट्रेंथ है जो मैंने निकाली है अपने तहत कि ये प्लेयर्स मेन प्लेयर्स है जो आज खेल भी सकते हैं और परफॉर्म भी करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। फिर अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि उनके प्लेयर्स बड़े नामवर प्लेयर्स हैं, एलेक्स हील्स है, फ़हीम अशरफ, आसिफ अली, हसन अली बॉलर है, कॉलिन मिनरो है, शादाब खान खुद कप्तान है, शोएब मकसूद, पॉल स्टर्लिंग, वसीम आज़म खान और मुइन अली। तो ये जो दोनों स्क्वाड मैंने आपको बताया, तो आप नहीं समझते कि दोनों स्क्वाड जो हैं अगर हम कंपेयर करें तो मुकाबले के हैं या वन साइडेड मैच होगा आज? मेरे हिसाब से वन साइडेड मैच होना चाहिए। अच्छा, किस तरह से? कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनको आसानी से ज़ेर कर देना चाहिए। टॉस जीत के क्या करना चाहिए इस्लामाबाद को? बैटिंग करनी चाहिए, फील्डिंग करनी फील्डिंग करनी चाहिए। अच्छा, फिर टारगेट को चेस करें। हाँ, फिर टारगेट को चेस करें। तो आप नहीं समझते हैं कि जो कराची किंग्स की टीम है वो कराची किंग्स ने अगर जीतना है ना तो उसको एक बड़ा स्कोर लगाना पड़ेगा, 200 के करीब लगाएं ताकि उनको बॉलर को सपोर्ट हासिल हो। अगर ज़्यादा रन भी आ रहे हैं तो फिर आपके पास चांसेस हैं, आप कैच ड्रॉप मत करें। हाँ, उस सूरत में कराची किंग हावी हो सकता है। अदरवाइज जो है कराची किंग की जो बॉडी लैंग्वेज है उसके अंदर इतनी, यानी दिखने में तो आपको बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, परफॉर्मेंस में बिल्कुल जीरो। असगर इब्राहिम साहब ने, असगर अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। असगर साहब अस्सलाम वालेकुम। असगर साहब अस्सलाम वालेकुम। असगर इब्राहिम से असा जो राब्तो जो कट गया है हमारा, असगर अजीम साहब से हमारा राब्ता कट गया है। हम कोशिश करेंगे उनको दोबारा से लाइन पे लें, और बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और चीज़ों में बहुत गहरी नज़र भी रखते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टोटल बनाना पड़ेगा कराची किंग्स को, कम से कम 200, अगर 200 रन वो करने में कामयाब होगा तो आप नहीं समझते इस्लामाबाद के लिए टफ टाइम होगा? करेंगे फिर थोड़ा तो मुश्किल होगा। फिर इमरान ताहिर जो है ना वो फिर चांस ले सकता है। देखिए जब स्कोर ज़्यादा होगा ना तो जो बॉलर है ना वो दिलेर बनकर बॉलिंग कराता है, वो अपने हिसाब से कराता है। अगर स्कोर कम होगा तो वो फिर वो एक लिमिटेड लाइन और लेंथ के हिसाब से ठीक है, सही है। अगर स्कोर ज़्यादा होगा वो अपनी मर्जी के हिसाब से फील्ड मुरतब करेगा। हाँ, ठीक है, अगर 2 चौके खाएं तो तीसरी पर उसको एडवांटेज है, विकेट भी हासिल हो, और जहाँ विकेट गिरेगी तो वैसे वैसे ये हावी होते जाएंगे। बढ़िया, आपने ज़बरदस्त बात की थी कि एक ओवर में 20 रन बन गए तो टोटल मैच जो है चेंज हो जाएगा। बैटिंग साइड पे अगर आपने एक ओवर में 2-3 आउट कर दिए और रन भी कम दिए तो फील्डिंग साइड को एडवांटेज हासिल हो जाएगा। इमरान ताहिर की अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस का हम जायज़ा लें तो एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलर सामने नहीं आए, उन्होंने 2-3 कभी आउट किए, लेकिन एक्सपेक्टेशन जितनी थी पहले मैच में उतने अच्छे नहीं रहे। अलग बाबर आजम को उन्होंने आउट किया, लेकिन आज के मैच में आप नहीं समझते कि इमरान ताहिर वन साइडेड मैच करके जाएंगे या एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं रखनी चाहिए? नहीं, रखनी चाहिए। अच्छा, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। इस बनिस्बत इसके कि आप कराची में उसके अलावा कोई और ऐसा बॉलर नहीं है। इवन इमाद वसीम भी उसके पास ये गेंदे तो करवा सकता है, विकेट टेकर नहीं है। ठीक है, इस वक्त जो उसकी जो सिचुएशन नजर आ रही है, जहां वो लाइन और लेन से बाहर करता है, बाउंड्री या 6 पर गेंद जाता है। 3 ओवर में 42 रन दिए थे पहले मैच में भी। डेफिनेटली जाहिर बात है एक्सपेक्टेशन थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी हैं और जब वो शुरू करते हैं तो शुरू के ओवरों में वो बॉलिंग करने के लिए आते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है कि आपने सर्किल में एक फास्ट बॉलर ले लिया, एक स्पिनर ले लिया, इस स्ट्रेटजी को कैसा देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए या? आप ये देखें जो ओपनर आ रहा है वो फास्ट बॉलर पे अच्छा है कि उसकी स्ट्रेंथ को देखना है, उसकी कमजोरी को देखना है। तो जाहिर है जिस चीज़ पर जो उसका वीक एरिया होगा उसी को आप हिट करेंगे तो आपको अचीवमेंट में। जो अच्छा कप्तान है उसको ये पता होना चाहिए, बल्कि टीम के हर लड़के को दूसरी जो मुखालिफ टीम है उसकी अच्छाई का भी पता होना चाहिए और उसकी खराबी का भी पता होना चाहिए, ताकि फिर उस सिचुएशन के हिसाब से फिर बंदा फैसला करने में आसानी हो। और एक आप प्लान जो ड्रेसिंग रूम में और बाहर बना कर आए हैं और आप चाहते हैं कि यार इसी पर चलें और ग्राउंड की सिचुएशन को आप ना समझें तो फिर आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको अपने फैसले भी तब्दील करने पड़ेंगे सिचुएशन के हिसाब से।
आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खोटा सिक्का भी कभी कभी काम आ जाए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो हर प्लेयर को इतनी ही अहमियत देनी है, जिसको पहला, मैं हमेशा से कहता हुआ आता हूँ कि जिसका पहला मैच है वो भी इतना ही रिस्पेक्टेबल है, जिसका आखिरी मैच है वो भी इतना ही रिस्पेक्टेबल है। अगर हर बंदा अपने लिए खेलेगा तो फिर तो टीम नहीं जीत सकती, लेकिन हर बंदा इसलिए ये खुश हो गया भाई इसकी अगली की परफॉर्मेंस में मुझे खुशी हुई है, और हर बंदा ये चाहे कि मेरी परफॉर्मेंस से टीम को कामयाबी हासिल हो, फिर तो आप फतह के करीब पहुंच सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मेरी 50 हो जाए, मेरी 100 हो जाए, आपके 50 आपकी 100 तो हो जाएंगे लेकिन टीम को नुकसान होगा। कराची किंग्स पहला मैच हार गई और पहले मैच में सबसे ज़्यादा जो नज़रें फोकस थी वो मोहम्मद आमिर पे, शर्जील खान पे थी। दोनों ने मायूस किया। मोहम्मद आमिर ने बॉलिंग में मायूस किया क्योंकि बाबर आजम के वाले से जो चीज़ें मार्केट में आई थी उसके बिल्कुल एक तरफ होगी कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। शर्जील भी कोई रन बनाए बगैर आउट हो गए। तो आज जो दूसरा मैच होने जा रहा है, आप समझते हैं कि इस मैच की, इस्लामाबाद पहला मैच खेल रहा है तो आमिर और शर्जील के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा? देखिए, मैं जो ओवरऑल मैंने जो जायज़ा लिया ना ग्राउंड में, कराची किंग्स की टीम जो जेल नहीं है, यानी अब जैसे मैच स्टार्ट हो रहा है तो मैच स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले आप वार्म अप कर रहे हो। होना ये चाहिए कि आपके लड़के आएँ, जो आपके जो ट्रेनर है वो उसको वार्म अप कराए। मसल वार्म होगा आप परफॉर्म करेंगे, मसल वार्म नहीं होगा आप परफॉर्म नहीं करेंगे। प्लेयर आप हैं, बड़े हैं, अपने लिए हैं। जब आप ग्राउंड में आ गए तो आप वार्म अप करें ताकि आप सबकी तवज्जो एक साथ हो, सब एक दूसरे को बकअप करें, एनर्जी ट्रांसफ़र करें अपनी। जुबैर नज़ीर साहब लाइन पे, उनसे बात करते हैं। जुबैर नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मेरे साथ सुलेमान खान साहब भी बैठे हुए हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि कल का मैच आपने देखा होगा, वन साइडेड हुआ। कोयटा ग्लेडिएटर को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी मुल्तान सुल्तान ने। हालांकि मुल्तान सुल्तान पहले मैच में शिकस्त खा चुका था। ये कोयटा ग्लेडिएटर की टीम की शिकस्त है, उसको आप कैसा देखते हैं? कहाँ पर वो वीक थे जो उनको शिकस्त हुई है? बैटिंग नाकाम तो हो गई लेकिन एहसानुल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच। पहले तो मुजाहिद, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपने जो है ख्यालात शेयर कर सकूं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो उसमें मैं समझता हूँ कि जैसे कि कोयटा की जो शिकस्त थी मुल्तान के हाथों 9 विकेटों से, ये गैर मुतवक्को तौर पे थी। इससे कि जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर की टीम वो खुद भी तवक्को नहीं कर रही थी। मेरा ये ख्याल है कि कोयटा ग्लैडिएटर जो है ना गैर यानी तौर पे गैर जरूरी तौर पे खुद एतमादी का शिकार हो गई और ओवर कॉन्फिडेंस, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। और यही वजह थी कि अभी आप ये देखिए कि अभी आखिरी ओवर भी बाकी था, बल्कि उससे पहले की एक और गेंद भी बाकी थी और ये 110 रन के ऊपर जो है ना आउट हो गए। कोयटा के आपने भी जिक्र किया एहसानुल्लाह का, नो डाउट एहसानुल्लाह ने जो है वंडरफुल बॉलिंग कराई, बहुत ही शानदार बॉलिंग थी उनकी कि 5 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली और 12 रन दिए सिर्फ 4 ओवर में। ये बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है। मैं समझता हूँ उन्होंने जो बर्फ रफ्तार गेंदें कराई हैं तो वो कोयटा ग्लैडिएटर के प्लेयर्स के जो ना पल्ले नहीं पड़ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनके 6 खिलाड़ी आपने देखा कि मुजाहिद डबल फिगर को भी क्रॉस नहीं कर सके। और इतने बड़े बड़े नाम जैसे मार्टिन गिप्टिल है, उससे बड़ी तवक्को थी कि मार्टिन गिप्टिल बहुत बड़ी इनिंग खेलेगा, लेकिन जब 150 किलोमीटर की स्पीड से आपने इसने एहसानुल्लाह ने बॉलिंग की है तो सरफराज मियां बोल्ड हो गए इसके ऊपर। फिर आपने देखा कि मोहम्मद नवाज भी नहीं चले, उमर अकमल भी डाउन हो गए और इसके अलावा इफ्तिखार अहमद जो 6 छक्के लगाए थे उन्होंने, जनाब ये समझ रहे थे कि भाई छक्के लगाएंगे लेकिन वो भी उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर सके। अच्छा, मोहम्मद हफीज के हवाले से क्या कहेंगे जुबैर नज़ीर साहब? मोहम्मद हफीज मोस्ट सीनियर प्लेयर रहे, रिटायरमेंट के बाद उनको कोयटा ग्लैडिएटर ने अपनी टीम में शामिल कर दिया, लेकिन 8वें नंबर पर उसको बैटिंग कराई। उसके तजुर्बे से तो कोई फायदा नहीं उठाया क्योंकि शुरू के बैट्समैन तो जल्दी आउट हो गए। तो आप नहीं समझते कि उनको पहले भेजते तो शायद कुछ कर लेता? ये मिस्टेक नजर नहीं आई आपको? नहीं, देखिए उस वक्त की सिचुएशन जो होती है ना, जो टीम मैनेजमेंट बैठी हुई होती है वो ज्यादा बेहतर तौर पे कर सकती है। हम बाहर बैठे हुए हैं, उनको सिचुएशन का पता नहीं होता। बाल औकात ऐसा होता है, प्रीवियस आप तो प्लेयर रहे हैं, आप जानते हैं बाल औकात जो गैर मुतवक्को तौर पे दूसरा प्लेयर भी उठ के चल देता है। तो ये जो मैनेजमेंट की जो है वो हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ तो पावर प्ले की, तो ये जो हमारे एक्सपीरियंस से कोयटा ग्लैडिएटर के प्लेयर थे वो तो बिल्कुल रेत का ढेर साबित हो गए। पावर प्ले में अगर आप 32 रन बनाए तो फिर आपकी जो कामयाबी का कोई चांस नहीं बनता। दूसरी तरफ अगर आपने देखा होगा कि मुल्तान ने किस तरीके से बैटिंग की, रायले जो उन्होंने किस तरह जबरदस्त बैटिंग, 78 रन उनके देखे आप तो शानदार है।
दूसरे एंड के ऊपर रिजवान भी बेहतरीन बैटिंग करके जो उन्होंने परफॉर्म साबित की है। तो लेकिन जहां तक इस मैच की बात करेंगे ना, अगर आप मुल्तान के मैच की तीसरा मैच जो था, जी जी, उससे पहले जो मैच खेले गए थे उसमें आपने देखा कि बैटर्स जो है ना वो सर के ऊपर आ रहे थे। लेकिन अब तीसरे मैच में जो एहसान उल्लाह ने जो बेहतरीन स्पेल किए, उससे ये लगा कि वाकई बॉलर्स के लिए जो है ना कड़ा इम्तिहान होता है और बॉलर्स कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, बॉलर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद हसनैन ने और नसीम शाह ने, आप समझते हैं कि उस मयार की बॉलिंग नहीं की जहां एहसानुल्लाह इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया, तो उनके अच्छी परफॉर्मेंस ना देने की वजह फिर आपको क्या समझ आती है? अच्छा, दोनों बातें हैं। दोनों के हवाले से मैं बताऊं आपको, मैं नसीम शाह जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि नसीम शाह खौफजदा इस वक्त बहुत बुरी तरीके से। खौफजदा इसलिए कि वो इंजरी, उसको मामूली सी इंजरी है जिसको ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो जाहिर है जब आप इंजरी को लेके चलते हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आते। अब जैसे एहसानुल्लाह की बात करें, यंग लड़का था वो, उसने पूरी पावर के साथ जो है ना अपनी एनर्जी लगाई और कामयाबी मिली। लेकिन जब आप खौफजदा होते हैं ना, तो खौफ के आलम में जो है ना वो बॉलिंग नहीं करा सकते। तो नसीम शाह की इंजरी जो है ना वो फुली रिकवर नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो स्केर्ड है। और यही हाल जो है हसनैन का, हसनैन को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। अगर आपको उससे रिजल्ट लेना है तो कोटा ग्लेडिएटर की टीम को चाहिए, कि मैनेजमेंट को चाहिए कि उसको कॉन्फिडेंस दे। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना हसनैन, जब तक कामयाब नहीं होगा। हसनैन या कोई भी बॉलर या बैटर हो, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बड़ी ज़बरदस्त बात की, लेकिन आपने इंजरी का हवाला दिया नसीम शाह का, तो आप नहीं समझते हैं कि ये जो फ्रेंचाइज है इनकी, उनके लिए भी बड़ा प्रॉब्लम आगे हो सकता है? और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर इस चीज़ का पता है तो वो भी खामोश है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में क्या कर सकता है? और जो फ्रेंचाइज है वो क्यों उसको इतना ज़ाया कर रही है अगर उसके फिटनेस के इशूज़ है? देखिए, आपके कौमी जज्बात की मैं बड़ी कदर करता हूँ भाई, लेकिन ये बात ये कि लीग्स जो होती है ना, ये सब कमर्शियल हो जाती हैं और प्रोफेशनल होती हैं। प्लेयर्स को पता है कि हमारी लाइफ बहुत शॉर्ट हो गई। खासतौर पर अगर आप फास्ट बॉलर की बात करें तो फास्ट बॉलर को पता है कि उसका करियर बहुत ज्यादा शॉर्ट है। अब जाहिर है कि आप जो खेलते हैं, लीग खेलते हैं, उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है। पैसे की वजह से ये ऊपर जाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है अपनी इंजरीज को छुपा कर जो है ना बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो कि वो परफॉर्म कर सके और उनको पैसे मिल सके। तो पैसे की दौड़ है, पैसे की दौड़ में जो है आप पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स को खो देंगे। मैं आपको बता दूं कि शाहिनशाह आफरीदी भी इस वक्त कंप्लीट जो है मैं समझता हूँ कि फिट नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने भी फुल स्ट्रेंथ के साथ अगर लगाने की कोशिश की तो उनको भी इंजरी होगी। हसन अली वो भी मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है, लेकिन फ्रेंचाइज जो है ना जाहिर है कि पैसे के लिए खेल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से इन लोगों का फोकस जो है ना बॉलिंग पर ज्यादा होता है, अपनी फिटनेस को जो है इग्नोर कर देते हैं। सर, ये तो आपने बड़ी सरप्राइज न्यूज़ दे दी, क्योंकि शाहनवाज दानी भी अनफिट हो गए, मीर हमजा भी अनफिट हो गए, अगर ये तीनों बॉलर्स भी अनफिट हो जाए तो फिर ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का लॉस हो रहा है। तो ये तो सोचना चाहिए ना मुंतजमीन को। मैं इससे पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने आमिर के हवाले से भी क्वेश्चन किया था जी। तो शोएब से मैंने क्वेश्चन किया था, शोएब मलिक से, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम जो है जाहिर है कि प्लेयर, क्योंकि आपको पता है शोएब मलिक सीनियर है और वो चीजों को समझते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम लोड मैनेजमेंट जो होती है उसके ऊपर फोकस किया हुआ है। तो आमिर जो देखिए, आमिर के ऊपर अब हर आदमी जो है ना आमिर के ऊपर नजरें हैं उसकी। आमिर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना प्रेशर है, अब वो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए फास्ट बॉलिंग करेगा, जब तेज बॉलिंग कराएगा, स्पीड अपनी लेंथ से जो स्ट्रेंथ से ज्यादा कराएगा, तो जाहिर है इंजरी दोबारा होगी। और वो जो है ना मैं समझता हूँ इस मैच में, आज जो मैच है बड़ा क्रूशियल मैच होगा, उसमें जो है आमिर को बहुत जिम्मेदारी के साथ जो है ना बॉलिंग करनी होगी। चलें जुबैर साहब, आखिरी सवाल आपसे, आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद की टीमों के बीच में जो मैच होने जा रहा है, किस टीम को फेवरेट समझते हैं और उसकी वजह क्या होगी? देखिए, मैं तो अगर मेरी जाती राय पूछेंगे आप तो कराची किंग्स क्योंकि पहला मैच हार चुकी है, अंडर प्रेशर होगी। और जहाँ तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात है, इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे जो ना ज्यादा कंबाइंड होकर नजर आ रही है मुझे। पिछले मैच में आपने देखा कि कराची किंग्स की जाने से उनकी बैटिंग लाइन बिल्कुल जो है ना फ्लॉप हो गई, तो आखिर में अगर आपने देखा हो शोएब मलिक और इमाद ने जो थोड़ा बहुत जो कोशिश की कि भाई वो स्टैंडर्ड को रीच करें, लेकिन वो आखिर में नाकाम रहे। तो लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना बहुत स्ट्रांग टीम है, कंपेयर है कराची किंग्स। जाहिर है T20 मैच है, कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो इस्लामाबाद की स्ट्रेंथ, उनके पास पावर हिटर्स मौजूद है। आप देखिए पॉल है और हेल्स है और अपना कॉलिन मेंद्रू भी है, तो भी है, आजम खान भी मौजूद है। आजम खान जब क्लिक करता है तो आपको पता है कि फिर वो
चौके और छक्कों की बारिश कर देता है। तो उनके पास जो है हसन अली बॉलिंग में मौजूद है, वसीम जूनियर भी है, फिर टॉम भी है, तो इस लिहाज से उनकी पेस बैटरी थी ना वो भी ज्यादा बेहतर है मैं समझता हूँ। थैंक यू सो मच जुबैर नज़ीर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया KTN न्यूज़ के लिए। वही बात जो आपने कही थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कंपेयर कर टू कराची किंग्स बहुत बेहतर नज़र आ रही है, वही इंडोज़ किया आपकी बात को। तो आप आज की मैच के लिए किसको फेवरेट समझते हैं और क्यों? मैं इस्लामाबाद की टीम को फेवरेट समझता हूँ इसलिए कि वो जेल होकर खेल रही है। अच्छा, अगर कराची, ये नहीं कि कराची किंग कोई गिल्ली डंडा खेलने आई सही है ना, लेकिन वो अगर हक अदा करे, शर्जील खड़ा हो जाए है ना, और मेरिट पर खेले, आमिर लाइन और लेंथ पर खेले, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी मुश्किलात का सबब बन सकते हैं ये। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया सुलेमान साहब। नाज़रीन, तव्हां असांजे अॼु जे प्रोग्राम में सुलेमान साहब जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हुन सां गॾु सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तज़िया निगार ज़ुबैर नज़ीर साहब जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, ऐं असांजी कोशिशि हूंदी आहे त जेके हिकिड़ो त गुज़िरियल मैच थी वई उन जे हवाले सां तव्हांखे अपडेट ॾियूं, ऐं प्लस में जेकी अॼु मैच थिए थी उन जे हवाले सां अपडेट ॾिजे, बैटिंग जे हवाले सां, बॉलिंग जे हवाले सां, कोचिंग जे हवाले सां, ओवरऑल टीम जी मजमूई परफॉर्मेंस जेकी आहे उन जे हवाले सां असां तव्हांखे अपडेट कंदा रहूं। त हीउ जेको सिलसिलो आहे पाकिस्तान सुपर लीग जे 8हें एडिशन जे हवाले सां असांजो KTN न्यूज़ ते इन जे हवाले सां असांजा प्रोग्राम जारी आहिनि, ऐं पंहिंजी जेकी राय आहे उहा असांखे ज़रूरु ॾियो, पंहिंजो फीडबैक ज़रूरु ॾियो, तव्हांखे असांजा प्रोग्राम कीअं लॻनि था ऐं उनखे वधीक बहितर कीअं करे सघिजे थो। उमेदु आहे त असांखे अॼु जो जेको तव्हांखे प्रोग्राम आहे उहो पसंदि आयो हूंदो, ऐं सुभाणे वरी कंहिं नई शख़्सियत सां ऐं वरी सुभाणे जी मैच सां गॾु ॿीहर हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं जो पंहिंजे मेज़बान मुजाहिद सोलंकी खे इजाज़त। अल्लाह वाही।